तो इंडिया, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड सभी जगह रूल ऑफ लॉ। लेकिन व्हाट डज रूल ऑफ लॉ मीन टू एन इंडिविजुअल, टू द स्टेट? रूल ऑफ लॉ मीन्स ए सोसाइटी which is regulated by well-known principles of law, which shall include legislative, executive as well as judicial. This is a short definition of the rule of law. Rule of law को law and order के साथ confuse नहीं करना चाहिए. Rule of law is totally different from law and order. ये पहली बात ये समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इज रिलेटेड विद द पीपल्स सिक्योरिटी। इट डज नॉट मीन दैट रूल ऑफ लॉ डज नॉट टच सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। तो रूल ऑफ लॉ से क्या होता है? अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं टीचर हूँ और 5 मिनट जो मैं अपने क्लास में देर से जाता हूँ तो भी देयर इज ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मुझे पता है, मैं आचार्य था, तो जब बेल घंटी बजती है पीरियड में जाने के लिए तो जरा लेजी से प्रोफेसर उठते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाते हैं, बाद में क्लास में। तो मैंने बता दिया पहले ही, देखो ऐसा मत करना। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और समझ लो कि सिटी बस गई है, तो जैसे हम दौड़ते हैं वैसे आपको जब घंटी बजती है क्लास में जाना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ। अगर हम अपने फीमेल मेंबर्स के साथ अच्छी तरह बर्ताव नहीं करते तो भी रूल ऑफ लॉ। मैं जहाँ भी देखता हूँ सचिवालय में, एसटी में, रेलवे स्टेशन पर जब एम्प्लॉइज होते हैं ठीक से जवाब नहीं देते, जैसे वो कुत्ता है बोलता है ना वैसे हमको जवाब दो, तो ये भी दैट इज अ वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये थ्रू आउट, दो इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट राइट फ्रॉम प्रीएम्बल अप टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट रन्स बैक। तो ये रूल ऑफ लॉ क्या? तो रूल ऑफ लॉ से क्या होता है कि it is concerned with the peace, security and health of the people. अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो क्या होता है? तो वायलेंस होता है, डिवीजन होता है among the people। जैसे मैं किसी का फेवर नहीं करता, किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जैसे हमारे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, तो अभी खालिस्तान का इश्यू उठा था पंजाब, तो उसने बताया कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो हम खालिस्तान की बात क्यों नहीं करते? ये दोनों खिलाफ है, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ। तो ये नहीं चलना चाहिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है और गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती, देयर इज ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ। अगर बस ड्राइवर ठीक से बस नहीं चलाता तो इट इज ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ। तो रूल ऑफ लॉ अपने जीवन में जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन का क्वेश्चन होता है, वैसा ही ये रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन होता है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? उसके मैग्ना कार्टा में रूल ऑफ लॉ है, आप देखिए मैग्ना कार्टा में लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अब हमारी पुलिस क्या कर रही है? अभी हमने दोनों मैडम से सुना कि पुलिस कैसा बर्ताव करती है। पुलिस टॉर्चर इज अलग है, जेल पीपल टॉर्चर इज अलग है। देयर इज ए कंप्लीट वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 21 व्हेन द थर्ड डिग्री इज यूज्ड। कंप्लीट, और हर एक पुलिस स्टेशन में होता है। और कस्टोडियल डेथ का तो जो ग्राफ है तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कोई बोलता ही नहीं। और अभी जो बताया किसी ने, ये अंजलि कुमार ने ही बताया कि जेल की परिस्थिति बहुत ही खराब है, वो रूल ऑफ लॉ। देखिए जेल कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट जज के, सेशंस जज के अपने अध्यक्ष पद पे, लेकिन वे अगर इंस्पेक्शन करने नहीं जाते, और जब इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो सब कुछ अच्छी तरह दिखा
कर देते हैं और वो देख के ऊपर ऊपर से चले जाते हैं। तो देयर इज ए वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ। तो रूल ऑफ लॉ जब होता है तब अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट 3-4 दिए हैं वो इस तरह है कि जो एक्यूज को पनिशमेंट में लीनियंसी दिखाते हैं वो भी वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। एक्यूज को लाइटर पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, एक्यूज को उसके गुनाह के मुताबिक सजा मिलना चाहिए, न ज्यादा न लेस। तो उसका जो बैलेंस है वो बैलेंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी जुडिशरी की लायबिलिटी। तो वो कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखो मैं आपको बताऊं कि अक्षरधाम में जब अटैक हुआ तो जो आतंकवादी थे दोनों को मार दिया। फिर 6 पीपल, 21 पीपल को कैपिटल पनिशमेंट दी गई। कैपिटल पनिशमेंट दी गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने वो टोटल 6 21 को बेगुनाह छोड़ दिया। ये कैसा होता है पता नहीं। एक हाई कोर्ट कहती है कि उसको फांसी देनी चाहिए, दूसरी उच्चतर कोर्ट कहती है कि वो तो निर्दोष है। तो वायलेशन ऑफ रूल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक पैरामीटर होनी चाहिए कि कैपिटल पंच, ऐसे कैपिटल पंच के बारे में बहुत सारे जजमेंट्स दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, और हर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पहले से अलग होता है। तो ये भी इसमें आप क्या समझे, आम आदमी क्या समझे? तो रूल ऑफ लॉ जो दिखाता है हमको वो ये भी कहता है कि जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन इज ए पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। आप देखिए कहीं भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होता। कौन से पैरामीटर काम करते हैं? मनी, मसल्स, वायलेंस, यही काम। तो टोटल लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स इन अवर कंट्री, अगर आप इलेक्शन की नज़र से देखिए। और तीसरी बात यह है, अगर रूल ऑफ लॉ ऑब्जर्व नहीं होता तो करप्शन चलता है। मैं एक बार सचिवालय गया था, वहाँ पास लेने गया तो एक लेडी बैठी थी, वो शांति पाठ कर रही थी अपनी ऑफिस में। मैंने बोला बहन जी पास, तो वो तुचकार से बोलती है देखते नहीं कि शांति पाठ कर रहा हो। मैंने बोला बहन जी मैं गोधरा से आता हूँ, अगर 5 मिनट की देरी होती है तो मुझे मेरी बस निकल जाती है, मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ता है, 3 घंटे का रास्ता है। तो ये भी वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ के लिए आपको क्या करना चाहिए? यू शुड इंसिस्ट। वैसे तो मैं पर्सनल एग्जाम्पल देने के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ 3 साल पहले इधर के कलेक्टर ने शिक्षकों प्राइमरी टीचर्स को एक लेटर भेजा कि अंबाजी को सोने से मटना है, तो आप सब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो हमारी जो समिति है हमने लेटर लिखा कि भाई ये धर्म का मामला पर्सनल है, हम सेक्युलर स्टेट है, तो आप ऐसी सूचना नहीं दे सकते। हमने तो लिख लिया, हमने तो सोचा भी नहीं था, लेकिन एक ही हफ्ते में कलेक्टर ने वो परिपत्र रख दिया। हम तो खुश हो गए। कहने की बात है कि अपना जो तंत्र है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, वो रूल ऑफ लॉ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। जितना भी उल्लंघन हो सके, देखो पुलिस के वहाँ लगता है मे आई हेल्प यू, लेकिन पुलिस पे स्टेशन पे जाने से हमें डर लगता है। अगर हम सच्ची बात कहने जा रहे हैं तो भी हमको डर लगता है। क्यों ऐसा होता है? कि पुलिस का फियर ही ऐसा है, पुलिस का एटमॉस्फेयर ही होता है, क्योंकि वो कंप्लेनेंट को एक समझकर जेल में डाल देता है, मारता ही है, सुनता ही नहीं है। तो ये रूल ऑफ लॉ का कंप्लीट वायलेशन है, हम क्यों नहीं बोलते? तो इस तरह हमको अपने अवेयरनेस के लिए हम सोसाइटी जब बनाई है, आप सभी लोग सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं, तो आपको भी जहाँ जहाँ आपको दिखाई देता है कि आपको यहाँ रूल ऑफ लॉ का वायलेशन होता है, तो वो आपको करना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट को लिखा था
कि गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिवीजन सिटीजन का एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं दे, ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ये आपको बताना चाहिए गवर्नमेंट को, देखिए हम क्या है कि हम मिरर है, आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो करप्शन बढ़ेगा, जो आप देखते हैं कि करप्शन बढ़ता है। हर एक सरकार के बाद जब दूसरी सरकार आती है तब भ्रष्टाचार कम होने के बदले बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ ऐसी निग्लिजेंस है, पीपल को भी है और हमारे तंत्र को भी। तो अगर आप अपने प्रधान से नहीं मिल सकते, आप अपने कलेक्टर से नहीं मिल सकते, आप अपने एमपी से नहीं मिल सकते, आप अपने एमएलए से भी नहीं मिल सकते, वो मीटिंग में होगा, वो कहीं उद्घाटन कर रहा है उनका, उसके सेक्रेटरी आपको नहीं मिलने देंगे। तो ये रूल ऑफ लॉ। तो पीपल रास्ते पर क्यों आता है? क्योंकि देयर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। पीपल करना क्यों करते हैं? बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट शो एनी रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ के लिए देखिए, मैंने सब्जेक्ट बड़ा है लेकिन इसीलिए रखा है कि सबको इसकी प्राइमरी समझ तो होनी चाहिए ना कि रूल ऑफ लॉ क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए हमने ये रूल ऑफ लॉ का सब्जेक्ट रखा है। तो रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो टोटल एनार्की होगी। देखिए पूरी अराजकता देश में प्रगति, ये रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं होता है, इसी वजह से दंगे होते हैं, इसी वजह से बुलडोजर घूमते हैं, इसी वजह से पुलिस आधी रात को ले जाते हैं। इसकी वजह से मैं तो अंग्रेज लोगों को धन्यवाद देते हुए रूल ऑफ लॉ का पालन करते थे। गांधी जी को साबरमती आश्रम में मेरे ख्याल से रात को 3:30 बजे लेना, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे प्रार्थना का टाइम है, मैंने ब्रश नहीं किया, तो दातरण करते थे, दातरण नहीं किया, मैं अब तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथियों को मुझे सूचना देनी है, वो सूचना देने दें। तो उसने कहा कि ठीक है, आप वो अपना बिजनेस पूरा होने के बाद में आपको लेते हैं। अगर आज के इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी को पकड़ना है तो पूछेगा नहीं, यहाँ से पकड़ेगा, और जैसे माल फेंकता है वैसे जीत में, और लकड़ी मार मार के वो पुलिस स्टेशन में। मैं आपको अमेरिका का एक उदाहरण, 2009 एक लॉइस प्रोफेसर, हार्वर्ड प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर था, और रात को लेट आया अपने घर से, मेन डोर की चाबी खुली नहीं, तो वो पिछले दरवाजे से जाने की उसने कोशिश की। तो पड़ोसी ने देखा कि कोई चोर आया, तो उन्होंने पुलिस को खबर की, तो अपने इंडिया जैसी पुलिस तो नहीं है, 2-3 मिनट में पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ ऑन सस्पिशियन दैट इज अ बर्गलर। तो फिर इसमें तो बहुत अप्रोच हुआ कि ये तो निर्दोष से अपने घर में जाते थे। तो जो पुलिस ऑफिसर थे उसने, ओबामा ने पुलिस ऑफिसर और वो प्रोफेसर दोनों को बुलाया बियर पार्टी स्पेशल, और ओबामा ने कहा कि उसके तुम एपोलॉजी करो, तो उसने कहा नहीं, मैंने सस्पिशियन से उसको पकड़ा है, और जब मैंने ऐसा सोचा और मुझे लगा कि भाई ये निर्दोष है तो मैंने दूसरे दिन छोड़ दिया है, मैं आरोपी नहीं हूँ। तो वो प्रेसिडेंट के सामने ना बोल सकता, क्योंकि इज कमिटेड टू द रूल ऑफ लॉ। उसने कहा कि मेरी ड्यूटी थी, जब मुझे सस्पिशन लगता है, शंका लगती है, तो मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि तो निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो मैंने उसे छोड़ नहीं दिया, मैंने कोर्ट में उसकी पेशगी नहीं की। तो ये रूल ऑफ लॉ। आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर है? हाँ, हमने थोड़े ऐसे उदाहरण देखे। इंदिरा गांधी जब पीएम थी तब किरण बेदी ने रॉन्ग पार्किंग में उसकी गाड़ी पार्क करने के लिए दंड किया, मुझे पता है। तो वैसे ही यहाँ जब शंकर से वाघेला का चक्कर चल रहा था, तब सेंट्रल के मिनिस्टर आया, तब बंजार वो रॉन्ग साइड में जा रहे हैं सेंट्रल मिनिस्टर, तो उसने रोका, वापस में। ये रूल ऑफ लॉ। तो अभी तो
मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तो कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ क्या है ये समझना चाहिए कि अगर देखिए मैं आपको बताऊं कि विद्यार्थियों जैसे ऑन स्ट्राइक जाते हैं छोटी छोटी बातें पे, मेरे ख्याल से तो मेरे अनुभव से विद्यार्थी कभी अपने तौर से हड़ताल करते हैं, उसको एक्साइटमेंट दिया जाता है किसी स्टाफ से, किसी प्रोफेसर से, आउटसाइड एलिमेंट से, पॉलिटिकल पार्टीज से, तब वो ऑन स्ट्राइक जाता है। लेकिन वो अच्छा टीचिंग करने के लिए कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाते। ये क्या बात? अभी जब मैंने आपको बताया सुबह जब छोकर की बात करते मैंने उसकी बात को बहुत अच्छी तरह टच किया कि पेंडेंसी कम करने के लिए लॉ कॉलेज की भूमिका है। तो लॉ कॉलेज इज द इंस्ट्रूमेंटल इन इंक्रीजिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन अवर इंडियन कोर्ट। कैसे ये समझना चाहिए कि किसी को पता नहीं चलता और सभी को ऐसा लगता है कि अगर कॉलेज में नहीं जाना है तो घर बैठे डिग्री मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। एक कंप्लीट लैक ऑफ फायर आई मीन रूल ऑफ लॉ है। वो कानून सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, प्रीट करने जा रहे हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो वो क्या कानून सिखाएंगे या क्या कानून प्रीट करेंगे? क्या उसका क्लाइंट्स का वो इंटरेस्ट क्लेम करेगा? आप बताएं। तो फिर भी हम चाहते हैं कि अच्छा है, हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, तो ये क्या है? तो ये रूल ऑफ लॉ की पूरी समझ होनी चाहिए, पूरी समझ के लेके पूरा दिन चाहिए। लेकिन ये तो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है कि रूल ऑफ लॉ ये सभी को अपनी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से पूरी निष्ठा से बजानी चाहिए, जैसे सैनिक बजाते रूल ऑफ लॉ। आप देखिए उसका डिसिप्लिन देखिए कैसा डिसिप्लिन होता है। किसी भी तरह की ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो भी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाते। हम नहीं निभाते, हम तो एक्सक्यूज डिस्कवर करते हैं कि भाई क्या एक्सक्यूज दिया जाए और क्या मुझको काम नहीं करना पड़े। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। देन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रूल ऑफ लॉ का पूरा वायलेशन। अब देखिए जेलों की स्थिति क्या है, एक्यूज की स्थिति क्या है, केसेस की स्थिति क्या है, 15-20 सालों से नहीं हुई। और जिसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है उसको भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाता है सालों तक, और सुप्रीम कोर्ट उसको छोड़ देती है या जन्मठिक में कन्वर्ट करती है। तो ये क्या स्थिति है अपने देश में रूल ऑफ लॉ की? तो ये रूल ऑफ लॉ के बारे में मैंने इतनी आपको जानकारी दी, आप उस पर क्वेश्चन उठाए और समझने की कोशिश करें कि रूल ऑफ लॉ हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और स्टेट के पास कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। प्लीज। कोई नहीं? हाँ, सर अभी थोड़े दिन पहले के दो विश्व में बहुत ही ध्यानाकर्षक बनाव बने। एक तो ब्रिटेन के बड़ा प्रधान कार में जा रहे थे, सीट बेल्ट बांधा नहीं हुआ था, तुरंत पुलिस ने उसे फाइन किया। दूसरा बनाव अमेरिका के प्रमुख जो बाइडेन के घर, वहाँ की तपास एजेंसियों ने दरोड़ा मारा और दस्तावेज कर देती है। यहाँ तो ऐसा कल्पना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बरोबर। तो ये लोग हमारे यहाँ कब आएगा ऐसा लोग? हाँ, मैंने आपको बताया कि जब आप जागरूक होंगे तब आएगा। आपको भी कहना चाहिए कि अभी जो रेड्स हो रही है वो रेड्स ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर हो रही है, उसके घर पे ऑफिस पे कर। तो गुजराती में क्या है कि शासक पक्ष ने બધા સભ્યો બધા હોદ્દેદારો દૂધે ધોળે રાખે એમને ત્યાં પણ રેડ પડી। आम आदमी अगर से गाड़ी चलाता है, व्हीकल चलाता है, तो उसका अगर से स्पीड लिमिट ज़्यादा होता है तो उसको फाइन होता है। तो बाकी अगर से कोई मिनिस्टर किसी और स्पीड में जाता है तो उसको फाइन नहीं होता है।
क्या मिनिस्टर लोग ऐसे रूल ऑफ लॉ में नहीं आते? देखिए, देश में वीआईपी कल्चर है, और आप देखिए जापान देखिए, यूएसए देखिए, ब्रिटेन देखिए, कितने वीआईपी है इस देश में। सबसे कम अमेरिका में, अमेरिका बड़ा देश है, सबसे कम वीआईपी अमेरिका में। इधर तो अगर मैं हिंदूवादी हो रहा, मैं कहूँगा कि मुझ पर उन लोगों ने धमकी दी है तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। और वीआईपी कल्चर मोस्ट डेंजरस फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ये वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ, नरेंद्र मोदी 2008 या 9 में गोधरा है। जब नरेंद्र मोदी या कोई भी मिनिस्टर गुजरात के किसी भी टाउन में जाता है तो रास्ता 2 घंटे पहले ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर मुझे ट्रेन में जाता है तो मैं ट्रेन मिस करूँगा, एयर में जाना है तो एयर भी मिस हो जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा हुआ तो एम्बुलेंस रुकी, उसमें एक लेडी थी डिलीवरी के लिए जा रहे, वो मर गई। वैसे ही मनमोहन सिंह के काल में भी एक ऐसा हुआ था चंडीगढ़ में या अमृतसर में, मुझे तरह से याद नहीं। वो हॉस्पिटल में गए थे, कुछ यूनिवर्सिटी का डिग्री कॉन्वोकेशन था, तो पटियाला से एक लेडी अपने हस्बैंड को लेकर किडनी के ट्रीटमेंट के लिए आई, उसको एंट्री नहीं दिया तो वो बेचारा मर गया। तो मनमोहन सिंह तो अच्छे आदमी थे, तो उनसे लेटर लिखा, लेटर ऑफ एपोलॉजी, लेकिन इससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। अगर कॉम्पेंसेशन मिलता है तो भी क्या है, और कॉम्पेंसेशन भी बहुत कम मिलते हैं। अभी आपने मोरबी के दुर्घटना के बारे में सुना होगा, उसने बोला हम 2 लाख देंगे तो कोर्ट ने कहा 10 लाख। ये बहुत हालत खराब है अपने रूल ऑफ लॉ के देश में। और किसी को सवाल है? नहीं है ना? मेरा भी रानी पुलिस स्टेशन का एक बहुत ही खराब इंसिडेंट है कि रानी पुलिस स्टेशन वालों ने, हमने ट्रेनिंग की थी, ले गए अंदर, कुछ रीज़न नहीं था, तो एक चोर को पकड़ा था। वो चोर नहीं था, वो मानते थे चोर था। तो एक पुलिस उसके दोनों पैर को ऐसे करके घुमा रहा था और दूसरा पुलिस उसके जांघ पर खड़ा था और उसको बोल रहा था कि तू चोरी कबूल कर। फिर मैं जब गई और उसने बोला ये नहीं कर सकते क्योंकि वो भी आपने, ये ही नहीं है कि वो चोर, वो टॉर्चर कर रहा है, ये सब कर रहा है। और मेरा और रानी पीआई के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हुआ। फिर मैंने एप्लीकेशन दी, तो मैंने बोला कि आप, मैं दे रही हूँ तो आप इनवर्ट डालो, तो बोला मैं यहाँ इनवर्ट नहीं डालता। इनवर्ट रानी की पुलिस चौकी में अगर इनवर्ट नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो कैसी बात? तो ये सारी बात हम बोलते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो काफ़ी मुश्किलें होती है, काफ़ी दिक्कतें होती है। तो बहुत ही अच्छा था आज का ये सेशन। अंजनी कुमार ने जो दिया वो काफ़ी प्रैक्टिकल था और काफ़ी कुछ सवाल हमारे मन में कुछ खड़े हुए। काफ़ी कुछ था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो लॉज है, जो भी कायदा है, वो खाली आम आदमी के लिए ही है। आम आदमी के लिए सब कायदा होना चाहिए और बाकी सब पर है। गवर्नमेंट सिस्टम कौन है? गवर्नमेंट सिस्टम पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, हमने भेजा है तो वो आम ही है। ब्यूरोक्रेसी सब कुछ हमारा ही पार्ट है, बिकॉज ऑफ अस दे आर देयर। तो फिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? थैंक्स अ लॉट। अंजनी कुमार नाम ऐसा है, बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये जो सारी बातें हैं तो हमें सोचना जरूरी है, कुछ करना भी जरूरी है। और सर ने जिस तरह से रूल ऑफ लॉ समझाया, जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी अच्छी तरह से रूल ऑफ लॉ समझ में आया। थैंक्स अ लॉट। वेरी इंटरेक्टिव सेशन। काफ़ी जवाब से आगे हमें ये सेशन में ये हुआ कि जवाब से ज़्यादा हमारे मन में सवाल खड़े हुए। और कोई भी सेशन सफल तब जब होता है जब जवाब नहीं, हमारे मन में सवाल होते हैं और वो सवाल हमें आगे की दिशा में ले जाते हैं। थैंक्स अ लॉट टू एवरीबडी। थैंक्स टू वो अंजनी कुमार साहब नहीं है उसके लिए और सर आपके लिए थैंक्स अ लॉट। वेरी गुड सेशन। थैंक यू। आपने जो उदाहरण दिया रानी स्टेशन का, अभी गोसे साहब आए उसका भी एक अभी आनंद का एक इंसिडेंट है, वो कहेंगे अभी अच्छे से पूरा हो गया, इसलिए मैं नहीं बोलता।
नेक्स्ट सेशन। औरतों के लिए तो काफी दिक्कत होती है। मैंने ही खत्म किया, लेकिन मैं ही बता रही हूँ कि जब हम FIR पढ़वाने के लिए जाते तो पुलिस बोलता है लिख कौन रहा है, तो मैंने हम बोलते हैं विक्टिम कौन है, तो वो FIR एक साइड पे रह जाती है और हमारा पुलिस में झगड़ा होता है कि तू FIR में ये लिखता है कि नहीं लिखता है। सो दैट इज द सिचुएशन। पुलिस तो ऐसा बोलता है खाली गाली दी है ना, इससे क्या गाली कहाँ लगी? अरे गाली लगती नहीं, दिल में लगती है, और इसके लिए कितना झगड़ा करना पड़ता है कि गाली माँ बहन की। फिर मैंने एक पुलिस को तो बोला था चल तू बोल तेरे भाई के नाम की जितनी गालियाँ माँ बहन की बंद कर, हम नहीं आएंगे फरियाद करने के लिए। सो दिस इज द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन है। थैंक्स अ लॉट फॉर। फिर से मैंने ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बोल दी। डॉक्टर प्रेम